तुम्हारे दंड देने का प्रकार क्या होगा, कैसे दंड दोगे? तुम्हारी दृष्टि से तो तुम्हारी दृष्टि से हम पागल हैं, तुम हमें पागल समझते हो। जड़भर जी कहने लगे, रघुगण तुम्हारी दृष्टि से हम पागल हैं और पागल को दंड देने से कोई लाभ नहीं होता है, और हमारी दृष्टि से हम आत्मा हैं, और आत्मा को तुम दंड दोगे कैसे? क्योंकि आत्मा को न तो हथियार काट सकता है, न तलवार से काटा जा सकता है, न पानी उसे गला सकता है, न आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा को तो दंड दिया जा ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा को न काटा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो आत्मा को तुम दंड कैसे दोगे? हमारी दृष्टि से तुम हमें दंड नहीं दे सकते, और तुम्हारी दृष्टि से भी तुम हमें दंड नहीं दे सकते। तो बताओ तुम कैसे दंड दोगे? तुम्हारे दंड देने का प्रकार क्या होगा? तुम कहते हो हम राजा हैं, हम कहते हैं तुम क्या राजा ही बने रहोगे? जो राजा है वो राजा ही होगा क्या अगले जन्म में, और हर समय वो राजा ही राजा रहेगा? जो प्रजा है वो प्रजा ही रहेगी। अरे भाई, ये तो परमात्मा की लीला है। जो पहले राजा थे वो आज रंक हो गए, और जो पहले रंक थे वो आज राजा हो गए। महाराज, ये कोई निश्चित नहीं है कि जो राजा है वो राजा ही रहेगा और जो प्रजा है वो प्रजा ही रहेगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए राजन, तुम हमें कैसे दंड दोगे? आप तो महाराज सुनते ही रघुगण विचार करने लगा, ये रहस्यपूर्ण वाणी बोलने वाला कौन? निश्चित रूप से ये कोई महापुरुष है, और उसे अपने अपराध का बोध हुआ और वो प्रायश्चित के लिए कूद पड़ा उस पालकी के द्वार से, और महात्मा जड़भर के चरणों में गिर गया, और चरणों में गिर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः। अब कौन? आप सनकादिकों में से तो कोई नहीं है। आप हमारे गुरुदेव कपिल भगवान तो नहीं हो हमें ज्ञान देने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए आप पधारे हो। नाम विषम के सुरराज वज्रात नत्यक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्क सोमानिलविद्यपास्त्रात् छक्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। रघुगण कहने लगा, हमें आग से डर नहीं लगता, हमें सूर्य से डर नहीं लगता, हमें शिव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, हमें इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, हमें वरुण के पाश से डर नहीं लगता, हमें लगता है डर महापुरुष के अपमान से। कहीं किसी संत का अपमान न हो जाए, कहीं किसी सत्पुरुष का अपराध न बन जाए हमसे, हमें बड़ा डर लगता है। आप